हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ वह है स्पीक ओनली गुड एंड व्हाट इज नेसेसरी, ऑलवेज टॉक लेस एंड वर्क मोर। क्योंकि यदि आप ज़्यादा बातें करेंगे तो इसका यह मतलब है कि आप अंदर से खोखले हैं, आपके अंदर ना कोई अच्छाई है, ना ही कोई टैलेंट्स है, ना कोई खूबियां हैं। क्योंकि जो व्यक्ति के पास यह सब होता है वह शांतचित्त रहता है और कम शब्दों में बहुत कुछ कह देता है। डू यू नो, एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइज। जो खाली बर्तन होते हैं वही ज्यादा आवाज करते हैं, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं हैं। मतलब कम बोलिए, क्वालिटी बात करिए और दूसरों को समझने का मौका दीजिए। क्या आप जानते हैं कि द इंजुरी ड्यू टू स्लिप इन वॉकिंग कैन बी रिपेयर्ड, बट इंजुरी ड्यू टू स्लिप इन टॉकिंग कैन नॉट बी रिपेयर्ड। सो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ एंड स्पीक व्हाट इज प्लेजेंट। बोलना, बातें करना क्या होता है? यह एक माध्यम होता है हमारी अभिव्यक्ति का। मान लीजिए एक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यदि हम उसको बहुत ही करेक्टली बजाएंगे तो उसमें से मधुर आवाज निकलेगी और वह हमें खुशी प्रदान करेगा। किंतु यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि किसी नासमझ व्यक्ति द्वारा बजाया गया तो उसमें से कर्कश वाणी निकलेगी, कर्कश आवाज निकलेगी और वह हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह हमको भी मधुर मीठी वाणी बोलनी है जो दूसरों को सुकून दे सके, दूसरों में खुशियां बांट सके। कभी भी कठोर और कर्कश वाणी नहीं बोलना है जो जिससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचे। मधुर और मीठी वाणी बोलिए। वी शुड बी ट्रू टू अदर्स बाय अवर स्पीच। यदि हम हमेशा करेक्टली बोलेंगे, सही भाषा का प्रयोग करेंगे, तो हमें यह कहने का मौका नहीं मिलेगा, आई डिड नॉट मीन व्हाट आई सेड। एक्चुअली मैं ये कहना तो नहीं चाह रहा था पर मेरे मुंह से निकल गया। सोच समझ के, शब्दों को तोल के, संतुलन बना के फिर ही बात कीजिए, तो कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी। कभी भी बिना मतलब के कोई बात मत कीजिए। कई लोगों को बहुत आदत होती है बिना मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलने की। ऐसी बातें मत करिए और कभी भी कोई फॉल्स प्रॉमिस मत करिए, ऐसे प्रॉमिस जो आप पूरा ही नहीं कर सके। करेक्ट बात बोलिए, सेंसिबल बात बोलिए, जिससे दूसरों के हृदय को ठेस ना पहुंचे। और कभी कठोर और कर्कश वाणी मत बोलिए जिससे दूसरे को मेंटली और इमोशनली परेशानी हो, जिससे वो इस घायल हो जाए मेंटली और इमोशनली। तो आपको मधुर और मीठी वाणी बोलनी है और बैलेंस तरीके से संतुलन बना के शब्दों का, सही शब्दों का चयन करके भाषा का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड्स, this story is about one school, and in that school one boy named Vikram, he lost chance of becoming a head boy. Do you know why? Because he was very proudy. He used to find fault of others and his speech was thoughtless. Without thinking he used to speak. बहुत बोलता था और अपने आप को प्रिटेंड करता था कि मैं तो बहुत जीनियस हूँ और हमेशा बहुत ही अपनी तारीफ करता रहता था कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो जीनियस हूँ। मगर था वह प्राउडी। मगर उसी की क्लास में एक रवि नाम का बॉय था। ही वॉज सिंसियर इन हिज स्टडीज,
He was having very soft and sweet speech. He speak only what is beneficial to others. जो दूसरों के हित में होता था वही बातें वह करता था और बहुत स्वीटली और सॉफ्टली बोलता था. तो क्या हो गया, विक्रम उस रवि से बहुत जेलस हो गया और वह विक्रम रवि को क्रिटिसाइज करने लगा और अननेसेसरी उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें गलत सलत फैलाने लगा. एक बार क्या हुआ, प्रिंसिपल उनकी क्लास में, सीनियर क्लास थी, तो उस क्लास में प्रिंसिपल विजिट करने आई. उन्होंने सोचा कि मैं सब बच्चों को जानती तो हूँ, मैं खुद ही सिलेक्ट करना चाहूँगी हेड बॉय को. तो अब विक्रम ने सोचा कि हाँ, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी एक्टिव, आई कैन बिकम हेड बॉय ऑफ द स्कूल. नो, he was completely wrong. Who was selected as a head boy? Ravi. Ravi was selected. And do you know the reason? Principal told कि मैंने रवि को आखिर क्यों सिलेक्ट करा है, क्योंकि रवि बहुत डाउन टू वर्ड्स बच्चा है. वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही बोलता है. He speak well about others. और उसके जो वर्ड्स का सिलेक्शन होता है बहुत केयरफुली वो चूज करता है और उन्हीं वर्ड्स को वह यूज करता है. क्योंकि एक बार यदि आपके कुछ अपशब्द निकल गए, गलत बात निकल गई, तो वह शब्दों को हम वापस नहीं ला सकते हैं. तो कभी भी वह इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज नहीं करता है. हमेशा प्रॉपर केयरफुली वर्ड्स को चूज करता है और वही सही बातें करता है. और बिल्कुल भी प्राउड ही नहीं है, ना ही दूसरों की गलतियां निकालता रहता है. बहुत ही सिंसियर और डाउन टू वर्ड्स बच्चा है जिसकी सॉफ्ट और स्वीट स्पीच है. तो यही रीज़न है कि मैंने रवि को सिलेक्ट करा है. और क्या आप जानते हैं कि केवल कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हम हमेशा दूसरों की मदद ही कर सके, पर कम से कम उसको मीठी मधुर वाणी तो बोल ही सकते हैं हम दूसरों को. हम जाके उसकी कुछ हेल्प कर सके, नॉट पॉसिबल, तो हम उसको कम से कम मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं अच्छी वाणी बोल के. तो हमेशा हैप्पीनेस फैलाइए अपनी स्पीच से भी. तो विक्रम की आंखें खुल गई. उसने रियलाइज करा कि वह कितना गलत था. वो प्रिटेंड कर रहा था कि वह बहुत जीनियस है, बहुत अच्छा है और स्मार्ट है, मगर वह ऐसा नहीं था. उसको रियलाइज हो गई अपनी गलती और वह रवि का दोस्त बन गया और वह भी बहुत अच्छा बच्चा बन गया. एंड ही वॉज ऑल्सो गुड टू अदर्स. तो फ्रेंड्स, कहना हम यह चाह रहे हैं कि आप हमेशा अपनी वाणी को शहद से घुली हुई रखिए, मधुर और मीठी वाणी बोलिए, अपने पे कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए, टॉलरेट करिए चीज़ों को. एकदम से कुछ भी बिना मतलब मत बोल दीजिए. ऐसी बातें ना बोलिए जिनको आप फुलफिल ही ना कर सकें, या गलत बातों का चयन मत कीजिए. सही शब्दों को चूज करिए और सही बातें बोलिए. कब, कहाँ, कैसे बोलना है, यह आपको केयरफुली डिसाइड करना होगा. तभी आप दूसरों के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं और आप खुद भी एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे. आपको अच्छे बनना है तो आप अपनी वाणी को भी अपने कंट्रोल में रखिए. सो फ्रेंड्स, आवर स्पीच शुड बी थॉटफुल, नॉट थॉटलेस. आवर वॉइस शुड बी एज स्वीट एज हनी. हमें ऐसी बातें नहीं करना है जिससे दूसरे की फीलिंग्स को आप हर्ट करो. बहुत अधिक प्रवचन नहीं देना है, स्वयं की तारीफ नहीं करते जाना है, सेल्फ प्रेज नहीं करना है और दूसरों की बुराई तो करना ही नहीं है. कभी भी पेशेंस और टॉलरेंस खोकर दूसरों पे शाउट नहीं करना है, दूसरों को अब्यूज नहीं करना है. इन सब आदतों से हमें दूर रहना है. आपने इस स्टोरी में भी देखा कि प्रिंसिपल ने रवि को क्यों हेड बॉय सिलेक्ट करा, क्योंकि हेड बॉय लीडर को कैसा होना है, एक रोल मॉडल होना चाहिए, वैल्यूज वाला होना चाहिए, जो दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंटेबल शो कर सके, दिखा सके कि हाँ, आप मेरे से यह बातें अच्छी तरह सीख सकते हैं.
तो लीडर शुड बी अ रोल मॉडल। इसीलिए प्रिंसिपल ने रवि को सिलेक्ट करा था। आपको लीडर बनना है ना बनना है, आप अपनी अच्छी बातों से अपने आप ही लीडर बन जाएंगे, दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे यदि आप मधुर और मीठी वाणी बोलेंगे। कबीरदास जी ने भी इस दोहे में क्या कहा है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमेशा मीठा मीठा बोलिए और दिल से बोलिए, कभी किसी को हर्ट मत बोलिए, कठोर और कर्कश वाणी मत बोलिए। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में कुछ और प्रेरणादायक बातों के साथ। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मीठी वाणी बोलिए। लव यू फ्रेंड्स।